हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं भाषा। ठीक है, क्लास 1 की हिंदी व्याकरण है। ठीक है, ये क्या है? हिंदी व्याकरण। ओके, क्लास फर्स्ट के लिए है। और आज हम भाषा की जो वर्कशीट्स है ना, भाषा के कुछ सवाल हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको चार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी शॉर्ट नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि भाषा होती क्या है, भाषा कहते किसको है ना। तो हमें अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है ना, उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये बोलने का, जैसे जो हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात आपको नहीं कह पाते, है ना। भाषा दो तरह से कह सकते हैं, या तो हम लिख कर या फिर बोलकर। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये है बोलकर मौखिक भाषा। ठीक है, और हम ये जो वर्कशीट लिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ये हो गई हमारी लिखित भाषा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमें अपनी बात कहने या दूसरों की बात समझने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिसके थ्रू आप मेरी जो बोली है उसके थ्रू हम मेरी बातों को समझ रहे हो, है ना। तो यही जो साधन है वो भाषा कही जाती है। ठीक है, और जो भाषा है वो दो रूप में होती है, या तो लिखित होती है या फिर मौखिक होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन उसको व्याकरण में माना नहीं गया है। भाषा के दो ही रूप कहे जाते हैं, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा होती है जो हम मुंह से बोलकर बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मौखिक रूप हो गया। लेकिन लिखित भाषा, जैसे ये हमने कॉपी में लिख के रखा है और हम इसके जरिए आपको उसको समझा रहे हैं, तो ये होती है लिखित भाषा। ठीक है, मुंह से बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो विकल्प सही है वहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है। सबसे पहले है कि पत्र पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है। तो जब हम लिखकर या पढ़कर कोई चीज समझते हैं तो वो लिखित भाषा का रूप होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है लिखित भाषा। ठीक है, ये नहीं होगा। पुस्तक में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है। जो हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें कौन से रूप का प्रयोग होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है ना, इसलिए वो लिखित रूप होता है। तो हम लिखित रूप को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, हिंदी है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे मौखिक रूप रॉन्ग होगा, लिखित रूप राइट होगा। ठीक है, पुस्तक में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? लिखित रूप, तो मौखिक रूप रॉन्ग है एंड सांकेतिक रूप भी रॉन्ग है। ठीक है, खाली स्थान भरो। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, भाषा की जो शॉर्ट डिटेल्स थी हमने आपको यहाँ समझाया था, तो आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है। हमें अपनी बात कहने के लिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा की या हिंदी की? हिंदी भी एक भाषा है, हमें अपनी बात कहने के लिए भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये राइट ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाषा। ठीक है, ये राइट होगा। हमें अपनी बात कहने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मुंह से बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। मुंह से जो हम बोलते हैं, है ना, बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा आपका? मौखिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मौखिक। ओके, ये है राइट ऑप्शन। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भाषा का प्रयोग करता है। जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है वो आपने देखा होगा, वो हाथ से इंडिकेट करता है और उन संकेतों को समझकर लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा सांकेतिक रूप। ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो सांकेतिक रूप का यूज करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सांकेतिक। ट्रैफिक पुलिस जो है वो सांकेतिक भाषा यूज करती है। ठीक है,
हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? एक तो हम बोलते नहीं है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अनेक। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे है सही विकल्प लिखें। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सेंटेंस। इन सेंटेंस को समझकर आपको ये लिखना है कि इसमें बोलकर समझाया जा रहा है, सुनकर समझाया जा रहा है, लिखकर या पढ़कर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सही विकल्प लिखें। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। ठीक है, अध्यापिका ने पाठ के बारे में समझाया। जब टीचर्स पाठ के बारे में समझा रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बोलकर, है ना, बोलकर। हमने पाठ को समझा। हम पाठ को कैसे समझ रहे हैं? सुनकर, है ना। रोहन ने डायरी पढ़कर अध्यापिका की बात समझी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़कर, है ना, क्योंकि उसने डायरी को पढ़ा है। ठीक है, पढ़कर। रोहन ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा? लिखकर। ठीक है, और रोहन ने सीता से कहा वह कल नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बोलकर। ठीक है, तो ओके, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो हम क्लोज करते हैं। और मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। भाषा के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।